Students of class 3rd. Students, today we will revise midterm portion of English Reader Notebook. तो बच्चों, आज हम मिड टर्म पोर्शन में आपके दो चैप्टर हैं, द सैंडी रोड और एक है आपका इंडिपेंडेंस डे, चैप्टर 5. तो अब हम इन दोनों चैप्टरों को रिवाइज करते हैं, देखते हैं इनमें वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स जो भी हैं वो सब हम रिवाइज करेंगे. तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग्स को रिवाइज करते हैं, है ना. देखते हैं. फॉर्च्यून. बच्चों पहले मैं आपको एक बात बता दूं, लास्ट टाइम पर प्रीमिड पोर्शन पर आपने क्या किया था, कुछ बच्चों ने इंग्लिश टू हिंदी वर्ड मीनिंग लिख दिए थे. बच्चों आपको इंग्लिश टू इंग्लिश लर्न करने हैं और इंग्लिश टू इंग्लिश ही लिखने हैं. हिंदी में अगर आपके सही होंगे तो भी आपके सही नहीं माने जाएंगे. हिंदी में बच्चों आपको इसलिए लिखवा दिए जाते हैं जिससे कि आप चैप्टर पढ़ें, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ें तो आपको ईजी हो जाए पढ़ने के लिए, है ना, और आपको वर्ड मीनिंग आ भी जाएँ. तो बच्चों चलिए पहला वर्ड देखते हैं. फॉर्च्यून, लक, मिसहैप, अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट. ठीक है. स्टार्टल, शॉक, डराना किसी को. डिसमे, सैड. टॉयल, हार्डवर्क. गुड्स सामान बोलते हैं माल को, है ना. थिंग्स दैट आर फॉर सेल, जो चीज़ें सेल के लिए होती हैं. गाइड, मेंटोर. मेंटर बोलते हैं जो मार्गदर्शन करने वाला होता है ना, जो रास्ता दिखाने वाला होता है. अब नेक्स्ट पेज पर चलेंगे बच्चों ज़रा. सीवियरली, सीरियसली, टायर्ड, एग्जॉस्टेड, थका हुआ मतलब, और ह्यूज, लार्ज, बड़ा. ठीक है. अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स. बच्चों आपको वर्ड मीनिंग तो याद ही करने हैं अच्छे से. देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में देखते हैं हमें क्या करना है. द मर्चेंट प्लेस्ड ए डैश नियर द वाटर होल. उस मर्चेंट ने, व्यापारी ने वाटर होल के पास क्या चीज़ प्लेस कर दी थी, किस चीज़ को लगा दिया था, फ्लैग को. ठीक है. नंबर 2, द मर्चेंट लेफ्ट द कारवां इन सर्च ऑफ. उस व्यापारी ने जो वो अपने साथ कारवां लेकर चला था, उसने उस कारवां को किस चीज़ की तलाश में छोड़ दिया था, फूड एंड वाटर की सर्च में. ठीक है. नंबर 3, द डैश कैन नॉट स्टार्ट अनलेस दे गेट वाटर टू ड्रिंक. वे तब तक आगे नहीं चल सकते थे जब तक कि उन्हें पीने के लिए पानी ना मिल जाए. तो कौन थे उनके साथ, कैमल्स को लेके चले थे ना वो. नेक्स्ट, डैश सून फेल एस्लीप. जल्दी ही वो सो गया. कौन, गाइड, जो उन्हें दर्शन करा रहा था वो जल्दी ही सो गया था, उसकी आंख लग गई थी. ठीक है. जब भी तो वो अपने रास्ते से भटक गए थे. तो अब इसमें ज़रा हम बच्चों वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे. हु लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज. छोटे विलेज में कौन रहता था, ए मर्चेंट, व्यापारी. हु गाइडेड द कारवां थ्रू द डेजर्ट. रेगिस्तानी एरिया में कारवां को किसने गाइड किया था, एक लोकल विलेजर ने. ठीक है. विलेजर बोलते हैं गांव में रहने वाले व्यक्ति को. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द विलेजर सजेस्ट टू ट्रैवल ड्यूरिंग द नाइट. रात के समय में वाई डिड द विलेजर सजेस्ट, विलेजर ने सजेस्ट क्यों किया था कि वो रात को सफ़र करें, रात को ट्रैवलिंग करें. क्यों, क्योंकि देखिए आप अपनी स्टोरी पढ़ी, आपको पता है, बिकॉज द मून कूल डाउन द सैंड. क्योंकि रेगिस्तानी एरिया में रेत होता है, वहाँ पे बहुत गर्मी हो जाती है, जिससे कि जब रात में चांद निकल जाए तो वो रेत ठंडी हो जाए और उन्हें पैदल चलने में दिक्कत ना हो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द विलेजर गाइड द मर्चेंट एंड हिज फ्रेंड्स. विलेजर ने उस मर्चेंट को और उसके फ्रेंड्स को कैसे गाइड किया था, बाय फॉलोइंग द पोजीशन ऑफ स्टार्स. जब आकाश में रात को तारे निकल गए थे, मून निकल गया था, तो उस स्टार्स की पोजीशन को देखकर. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द मर्चेंट स्पॉट व्हेन इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर. जब वो मर्चेंट, वो व्यापारी वाटर और फूड की तलाश में निकला था तो उसने वहाँ पर किस चीज़ का स्पॉट देखा था, ए ग्रीन पैच ऑफ ग्रास. उसने देखा था ना कि थोड़ी सी ही दूर पर एक हरी से घास का पैच है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट वाज ब्रीमिंग विद वाटर इन द डेजर्ट. उस डेजर्टी एरिया में वाटर के साथ क्या चीज़ ब्रीम कर रही थी, द होल बिलो द रॉक. देखो जो उस चट्टान के अंदर से पानी निकल रहा था, होल से निकल रहा था ना पानी, तो वही है ना. अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों हम जरा ट्रू फॉल्स को. ट्रू फॉल्स में बच्चों
पढ़ेंगे और बहुत ध्यान से करेंगे। देखिए पहला है, द मर्चेंट ट्रेवल्ड अक्रॉस द डेजर्ट ऑल बाय हिमसेल्फ। मर्चेंट ने जो डेजर्टी एरिया में ट्रैवलिंग करने की सोची थी, क्या उसने अकेले सोची थी? नहीं, तो इसलिए यहाँ पर हो गया फॉल्स। नंबर 2, द कैमल कार्ट्स वर लोडेड विद फूड वाटर एंड फायरवुड। जो कैमल कार्ट्स थे उन पर क्या क्या चीज़ को लादा गया था, क्या क्या सामान थे? फूड वाटर और फायरवुड, ये तो तीनों थे, तो इसीलिए यहाँ पर आया ट्रू। अगर यहाँ पे 3 में से कोई भी एक चीज़ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है नंबर 3, ए लोकल विलेजर गाइडेड देम थ्रू द डेजर्ट। डेजर्ट में लोकल विलेजर ने उनको गाइड किया था, गाइड किया ही था, है ना, तो ये हो गया आपका ट्रू। नंबर 4, दे ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द डे एट कैम्प्ड एट नाइट। उन्होंने अपने कैंपिंग के समय में रात को, पूरी रात तक वो किया था, ट्रैवलिंग की थी। दे ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द डे एट कैम्प्ड एट नाइट, तो ये फॉल्स है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया? फॉल्स आया, क्योंकि स्टोरी में ये बात सही नहीं है। नंबर 5, द गाइड वॉज टायर्ड एंड सून फेल एस्लीप। वो जो गाइड था, उन्हें गाइड करने वाला, वो जल्दी ही थक गया था और सो गया था, तो ये बात सही है, इसलिए यहाँ पर आ गया ट्रू। तो बच्चों अब हम जरा चैप्टर नंबर 5 को देखते हैं, इंडिपेंडेंस डे को। ठीक है, अब इसका रिवीजन करेंगे। नंबर 1, वर्ड मीनिंग पर आइए। सबसे पहले सेज, सेंट बोलते हैं संत महात्मा को। कम्पीट बोलते हैं बच्चों कंपटीशन को, जो किसी के साथ कंपटीशन किया जाता है, तुलना की जाती है। नंबर 3, कल्चर बोलते हैं बच्चों संस्कृति को, सिविलाइजेशन को, है ना। नंबर 4, यूनिसन बोलते हैं एक साथ रहने को, यूनिसन टुगेदर। प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं बच्चों संपन्नता को, जब अमीरी होती है ना, धनवान को, तो ये हो गया आपका रिचनेस। सेफ्टी होती है बच्चों गार्ड, प्रोटेक्शन या फिर सुरक्षा। चलिए अब हम जरा बच्चों क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं, वेरी शॉर्ट को। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वेरी शॉर्ट। देखते हैं जरा वेरी शॉर्ट में। नेम द लैंड दैट द पोएट ऑफ इंडिपेंडेंस डे इज टॉकिंग अबाउट। इंडिपेंडेंस डे पर पोएट कौन से लैंड की बात कर रहा है? वो कर रहा है रिपब्लिक ऑफ इंडिया की। ठीक है, गणतंत्र, भारत के गणतंत्र होने की। नंबर 2, हु आर द सेजेस? कौन थे संत महात्मा? द सेंट, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैज़ बीन कॉल्ड प्रेटी? क्या चीज़ बहुत सुंदर, हम कह सकते हैं किस चीज़ को बहुत सुंदर? द ग्रीन फॉरेस्ट, जो हरे हरे जंगल थे उनको हमने यहाँ पर प्रेटी का नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर ग्रीन फॉरेस्ट ए सोर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी? जो हरे हरे जंगल थे वो प्रॉस्पेरिटी का सोर्स कैसे हैं, है ना, अमीरी का सोर्स कैसे हैं? क्यों कैसे हैं? बिकॉज दे प्रोवाइड अस विद नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि उनसे हमें बहुत सारी वास्तविक रिसोर्स, बहुत सारे वास्तविक साधन मिलते हैं। देखते हैं ना आप लोग, हमें जंगलों से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, मेडिसिन, फूड, प्लांट्स, और ये आपकी सारी चीज़ें हमें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब हमें कहाँ से मिलती हैं? फॉरेस्ट से ही तो मिलती हैं। नेक्स्ट नंबर 5 आपका, व्हेन इज़ द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड? कब इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है 15 अगस्त एवरी ईयर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द चिल्ड्रन ड्रीम अबाउट? व्हाट द चिल्ड्रन ड्रीम अबाउट? बच्चों का क्या सपना था? मेकिंग देयर नेशन सुप्रीम, कि वो अपने राष्ट्र को, अपने देश को सुप्रीम, सबसे अच्छा बना दें। ठीक है, तो अब बच्चों जरा यहाँ पर हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट को देखेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द लैंडस्केप ऑफ अवर कंट्री? हमारे देश की लैंडस्केप को पोएट ने कैसे डिस्क्राइब किया है, कैसे वर्णन किया है? देखिए कैसे वर्णन किया है, एज द लैंड ऑफ हाई माउंटेन्स हैविंग रिवर्स एंड फाउंटेन्स। क्योंकि हमारे इस देश में, इस लैंड पर बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं और बहुत सारे फव्वारे, फाउंटेन्स भी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मैसेज डज द पोएट गिव इन द एंड? आखिरी में पोएट ने इस वाले इंडिपेंडेंस डे वाली पोएम में क्या मैसेज दिया है? वी शुड वर्क हार्ड फॉर आवर कंट्री, कि हमें अपने देश के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द मेन लैंग्वेजेज स्पोकन इन इंडिया? भारत में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती हैं? जो लैंग्वेज है उनके नेम लिख देंगे, हिंदी, बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल एंड उर्दू। अब बच्चों जरा हम यहाँ पर नेम द फॉलोइंग को देखेंगे, ये भी बच्चों हमें अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें द फादर ऑफ द नेशन, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, कौन है वो? महात्मा गांधी।
अब क्वेश्चन इसमें नंबर 2 है द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। आप लोग सभी जानते हैं नेशनल एनिमल कौन सा होता है, टाइगर। नंबर 3 द ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया। इंडिया को ऑफिशियल नेम क्या दिया गया, रिपब्लिक। आपने पहले पढ़ा है क्वेश्चन में। द कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, हमारी भारत की कैपिटल क्या है, राजधानी न्यू दिल्ली। द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया, भारत का सबसे प्रसिद्ध स्पोर्ट खेल कौन सा है, क्रिकेट। ठीक है, अब हम देखते हैं जरा बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए जरा फिल इन द ब्लैंक्स में चिल्ड्रन ड्रीम टू मेक देयर नेशन। बच्चों का क्या सपना था कि वो अपने राष्ट्र को क्या बनाए, सुप्रीम, बेहतर, बिल्कुल सबसे बढ़िया बना दें ऑन इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस वाले दिन। नंबर 2 नन कैन बीट द डैश ऑफ अवर नेशन। कोई भी हमारी राष्ट्र को मात नहीं दे सकता, किस चीज़ से नहीं पीछे कर सकता, बीट नहीं कर सकता, कल्चर से, संस्कृति से। हमारे देश की संस्कृति भारत की इतनी अच्छी है कि कोई भी देश हमारे भारत की संस्कृति को मात नहीं दे सकता, कोई भी उसे पीछे नहीं हटा सकता। नंबर 3 मैनी डिफरेंट डैश आर स्पोकन इन इंडिया। क्या बोली जाती हैं हमारे देश में सबसे ज़्यादा, लैंग्वेजेस, तो यहाँ पर हो गया लैंग्वेजेस। नंबर 4 इंडिया बिलोंग्स टू द कॉन्टिनेंट ऑफ। इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती है, एशिया से। एशिया कौन सा कॉन्टिनेंट है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, और ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ठीक है। नंबर 5 द ग्रीन फॉरेस्ट आर ए सोर्स ऑफ। ग्रीन फॉरेस्ट जो हरा भरा जंगल है वो किस चीज़ का सोर्स है, प्रॉस्पेरिटी का, संपन्नता का सोर्स है। ओके बच्चों, मैंने आपको ये कॉपी वर्क दोनों चैप्टर का मिड टर्म पोर्शन रिवाइज करवा दिया गया है। बच्चों आपको अच्छे से लर्न करना है विद स्पेलिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। और बुक वर्क भी बच्चों आपको तैयार करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।